जय श्री श्याम। आज मैं आपको श्री महाशिवरात्रि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। जो यह शिवरात्रि इतनी विशेष है कि कुछ शुभ योग होने के कारण से शिवरात्रि बहुत पुण्यदायी हो गई है। क्यों है यह पुण्यदायी, इस विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। पार्थिव लिंग की स्थापना किस प्रकार और कैसे करनी चाहिए, कितने आकार का शिवलिंग होना चाहिए और किन किन वस्तुओं को भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनको चढ़ाने पर आपके घर में अशांत का माहौल बनने लगेगा, साथ में आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होगा, जिससे आपका घर धन धान्य की कमी धीरे धीरे होती चली जाएगी। इसलिए ऐसी नौबत न आए कि आपका घर कंगाल हो जाए, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो भगवान शंकर से श्रापित होती हैं और श्रापित वस्तुओं को यदि भूल से हम चढ़ाते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक होता है और आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियां आने लगती है। इसलिए कोई भी कर्म करते वक्त आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो तभी उस कर्म को करना लाभकारी होता है। इसलिए भगवान शंकर पर कुछ वस्तुएं हैं जिनको नहीं चढ़ाना चाहिए, जो आपके लिए नुकसानदायक है। साथ में 4 प्रकार के पूजन का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है और बात करते हैं यह शिवरात्रि विशेष क्यों है। शिवरात्रि पर प्रदोष का और महाशिवरात्रि का संयोग है, इसलिए यह शिवरात्रि बहुत ही पुण्यदायी और लाभकारी मानी गई है। इस शिवरात्रि पर किया गया कोई भी शुभ कर्म आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। आपके जीवन में आ रही सभी कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी, चाहे वह रोगी हों, चाहे काम कारोबार से परेशान हो। शिवरात्रि पर आप कोई भी शुभ कर्म करें आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि प्रदोष का और महाशिवरात्रि का संयोग होने से यह डबल पुण्यदायी हो गया है। इसलिए बात करते हैं पार्थिव लिंग की स्थापना के विषय में। बांबी की मिट्टी लेकर आएं अथवा चिकनी मिट्टी के द्वारा ओम महेश्वराय नमः कहकर शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग 1 अंगूठे के बराबर होना चाहिए, इससे मोटा न हो, इससे बड़ा न हो। अंगूठे के बराबर का शिवलिंग की स्थापना करें और बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को स्थापित करें। साथ में एक छोटा सा मिट्टी का डेली बना करके, यानी नन्हा सा, उसके शिवलिंग के ऊपर रखें। इसे वज्र कहा जाता है और इससे शिवलिंग पूर्ण मानी जाती है। और बेलपत्र के ऊपर रखने के पश्चात इसे कांसे के बर्तन में रख सकते हैं। यह बहुत शुभ और लाभदायक होता है। ओम शूलपाणये नमः, हे शिव यह प्रतिष्ठितो वरदो भव, ऐसे कहकर शिवलिंग की स्थापना करें और आप 4 प्रहर के पूजन इसमें कर सकते हैं, जिसका समय है प्रदोष काल से लेकर के 10 बजे तक, यानी आप 7-8 बजे शुरू कर सकते हैं। यह प्रदोष काल का समय होता है और 7-8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय प्रथम प्रहर माना जाएगा। द्वितीय प्रहर में 10 से लेकर 12 बजे तक का द्वितीय प्रहर माना जाएगा। तृतीय प्रहर में 12 बजे से 2 बजे तक तृतीय प्रहर माना जाएगा। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त चौथा प्रहर माना जाएगा, जिसका पूजन का समय है। इस समय किए गए पूजन आपको बहुत पुण्य और लाभ प्रदान करेगा। अब बात करते हैं भगवान शंकर पर किन किन वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी है। जो दैनिक चढ़ाने वाले वस्तुओं को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें विशेष बातें मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वह है समीपत्र, अपामार्ग, केसर, गुलर। इन वस्तुओं को चढ़ाने से आपके घर में हर प्रकार के सुख की वृद्धि होगी और इन वस्तुओं को कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके दरिद्रता का प्रवेश हो, घर में अशांति का माहौल बनना प्रारंभ हो जाए और आपके घर से धन धान्य की हानि होने लगे और ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिससे आपका घर कंगाल हो जाए। इसलिए इन वस्तुओं को न चढ़ाएं। वह है केतकी, यानी जिसको केवड़ा कहा जाता है, यानी केवड़ा कभी भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने केतकी पुष्प को श्राप दिया था, जिससे केतकी का फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का अर्थ है केवड़ा, यानी केवड़े का रस जो होता है उसे भी भगवान शंकर पर कदापि न चढ़ाएं। यदि आप केवड़े का रस भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश आरंभ हो जाएगा। इसलिए केवड़ा कभी भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है
कदम्ब यानी भगवान विष्णु को अति प्रिय, यानी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है कदम्ब, परंतु भगवान शंकर पर कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। कदम्ब का फूल भी होता है, कदम्ब के फल होते हैं, कदम्ब को भी कभी भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और दोपहरिया फूल कहते हैं जो गुलाबी रंग के होते हैं, सूर्य नारायण के उदय होते ही वह पुष्प खिलना आरंभ हो जाता है और सूर्य नारायण के अस्त होते होते वह पुष्प मुरझा जाते हैं। इसलिए ऐसे पुष्पों को भी कभी भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसको दोपहरिया फूल कहा जाता है, यानी दिन में खिलने वाला फूल भगवान शंकर पर न चढ़ाएं। यह भी भगवान शंकर को अप्रिय है, इसलिए भगवान शंकर पर वही चढ़ाना चाहिए जो भगवान शंकर को प्रिय हो। उसमें से जो भी फूल खुशबूदार हो यानी सुगंध छोड़ता हो, ऐसे पुष्प भगवान शंकर पर अर्पण कर सकते हैं। भगवान शंकर पर चढ़ाने से यह वस्तुएं अधिकाधिक फलदायक हैं। जैसे दुर्वा से अधिक फलदायक होता है कुश, कुश से अधिक फलदायक होता है दौना फूल, दौना से अधिक फलदायक होता है बेलपत्र, बेलपत्र से भी अधिक फलदायक होता है तुलसी मंजरी, यानी तुलसी मंजरी भगवान शंकर को सबसे प्रिय मानी गई है, इसलिए तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। निषिद्ध पुष्पों के विषय में संस्कृत में श्लोक है, अत्यंत प्रतिसिद्धानि कुसुमानि शिवार्चने कदम्ब फल्गु पुष्पम च केतकम च शीर्षकम। इसका अर्थ है जैसे अत्यंत निषिद्ध बताए गए हैं उन पुष्पों में से कदम्ब का पुष्प, फल्गु पुष्प, केतकी पुष्प और शीरीष के पुष्प यह भगवान शंकर के लिए निषेध है। इसलिए केवड़े का पुष्प यानी केवड़ा कभी भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए, शीरीष के पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए और फल्गु पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए और कदम्ब के फूल अथवा फल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। व्रत करते वक्त कुछ ऐसे खाने पीने के कारण से हो अथवा दिन में सोने के कारण से हो व किसी भी प्रकार से भूल से व्रत भंग हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित के रूप में क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपको व्रत भंग होने का पाप न लगे। उसके लिए आपको ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का अधिकाधिक जप करें। जप करने से आपके जो व्रत भंग होने का जो पाप है वह नष्ट हो जाएगा और आपको पाप न लगेगा, भगवत कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को आप देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय श्री श्याम।